अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ₹2,400 for 2.5 years at 15% per annum। क्या गिवन है ये? 2400 रुपीज प्रिंसिपल क्या, अमाउंट है, हमने क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यस मैम। प्रिंसिपल क्या गिवन है? 2400। 2400 कितना है? 2.5 साल। और पर एनम कितना गिवन है? 50%। ये कितने गिवन है? दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। तो अब 2 इंटू 1/2 है, तो 2 साल तो हमारे कंप्लीट है, और यस मैम। हमारा साल है 2.5 साल है, तो 2 इंटू 2 कितना बन गया? 4 प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा 5/2। 5/2। हमारा टाइम पीरियड बन गया 5/2। 2। फिर यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हम फॉर्मूला लगा देंगे और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। इजी है ये तो। चले आगे। यस मैम। फिर सेकंड गिवन है 6,500 एट 14% पर एनम फॉर 73 डेज। ठीक है, 600 500 हमारा प्रिंसिपल बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम, 14%। देखो डेज गिवन है ये वाले, ये मैम आवाज आ रही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें गिवन है? 14% पर एनम। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन। तो जो हम यस मैम। है उनको हम या क्या कर लें? पर एनम बना डिवाइड कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डेज को क्या कर दें? ईयर में कन्वर्ट कर कन्वर्ट करते हैं, तो 73 डिवाइड बाय 365 365। ईयर निकल जाएगा 1/5 ईयर। समझ में आई ये वाली चीजें? यस मैम। हमें रेट तो है पर एनम गिवन, लेकिन टाइम पीरियड डेज में गिवन है, तो डेज को हमने 365 दिन से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा ईयरली बन गया। ठीक है, फिर वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, 182 इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, व्हाट सम। अब सम को किससे डिनोट किया है कि कितना अमाउंट हमने विद यील्ड 1716, ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा है। देखो ये अलग है, कहीं पर तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कहीं पे हमें गिवन मिलेगा, कहीं पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, किसी टाइम पर हमने टाइम निकालना पड़ेगा, कभी हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी पड़ेगी, कभी हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रिंसिपल निकालना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है? जो चीजें हमें गिवन होंगी वो हम लिख लेंगे, और जो चीजें हमें नहीं गिवन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्वेश्चन में ढूंढो हमें क्या क्या गिवन है। टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट और रेट गिवन है। तो इसने बोला व्हाट सम, मींस कितना अमाउंट हमने ब्याज पर दिया कि हमारा ब्याज क्या आ गया? 1,716। आंसर समझ में आया? प्रिंसिपल निकालना है। व्हाट सम विल यील्ड ₹1716, कि हमने कितने पैसे ब्याज पर दिए कि हमारा ब्याज कितना बन गया? 1716। 1716। ठीक है, और हमने कितने टाइम पीरियड के लिए दिया? 2 इंटू 3/4 ईयर्स के लिए, और कितनी रेट से? 10% की रेट। 10%। ठीक है, 21/4। यहाँ पर सम किसके लिए डिनोट किया है? प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, कि कितना पैसा हमने ब्याज पर दिया कि हमारा ब्याज कितना आ गया? 1,716 रुपए। समझ में आया? यस मैम। अब जो जो चीजें गिवन है फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दी 1716 इज इक्वल टू पी। हमें नहीं गिवन पी, हमने क्या करना है? निकालना है। रेट हमें कितनी गिवन है? 10। टाइम 10%। है 4 इंटू 2 8 + 3 11/4। 11/4 लिख दिया। यस मैम। तो हमारा 1716 इज इक्वल टू क्या बन गया? ये 0 से 0 कैंसल, 11/40 इंटू पी। ठीक है, फिर इसको इधर ले जाएंगे, 11/40 को इधर लेके गए तो पी किसके इक्वल आ गया? ये रिवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है। यस मैम।
तो P हमारा क्या बन गया 1716 इंटू 40 डिवाइड बाई 11, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या गया 6240। 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या गिवन है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल, अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है, व्हाट रेट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या Rate. थी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 9250 150 बी 3/5 ऑफ इट मीन्स 3/5, 3/5 तो हमारा क्या बन गया टाइम पीरियड, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है 9250। टाइम तो 4 years बनेगा ना मैम, क्या टाइम तो 4 years आएगा ना, आपने 3/4 बोल दिया, दिया हुआ उसने टाइम। हाँ 3/5 है 4 years। वो बोल रही है मैम। 3/5 तो सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, मैंने आगे लाइन देखी एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आए 9250 का कितने गुना 3/5, 3/5 यस, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल गया 5550, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 9000, 9250। टाइम पीरियड ये है, तो फॉर्मूला हमारा ये था। यस मैम, तो इसके अंदर सारी चीजें पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट। ठीक है, यस मैम। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बस वही क्वेश्चन थे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है पढ़ो ये जल्दी से फटाफट। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन द सेम थ्रू आउट द होल पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड। जब हम किसी भी साल कोई भी पैसे अगर किसी को उधार देते हैं ब्याज पर देते हैं, तो जो पहले वाला 1 ईयर होता है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। ये चीजें याद रखना, आगे क्वेश्चन में आएंगी ये चीजें। पहले वाले ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा सेम। सेम। इफ वी कांट पे इंटरेस्ट विद इन ए फिक्स पीरियड, अगर एक साल के बाद हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते तो फिर उसके ऊपर जो और ब्याज लगेगा और वो ब्याज किस में ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल फर्स्ट एग्जाम्पल किया था 1240 रुपए हो गया था वो ब्याज ऐड होके, फिर उसके यस मैम, 12 से 2% लगेगा, वो चीजें क्या हो जाएंगी जब वो दूसरा ब्याज आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज होगा। ठीक है, यस मैम। नाउ Yes, दिस ma'am. अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, तो दूसरे साल में वो अमाउंट क्या बन जाएगी प्रिंसिपल। 1240 जो एग्जाम्पल था वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और फर्स्ट पीरियड के लिए जो 1 ईयर के लिए उसके लिए प्रिंसिपल क्या था 1000, और दूसरे सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 1240। समझ में आया? 40 रुपए। फिर उसके ऊपर यस मैम। ईयर में जो ब्याज निकलेगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, ऐसे एडअप होता जाएगा, और लास्ट में अगर हमने 5 साल का निकालना है 4 साल का निकालना है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, ओके। यस मैम। अब इन चीजों को छोड़ो, एक तो ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट में से हम क्या करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल वो डिडक्ट माइनस कर देंगे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब अमाउंट कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला है चाहे तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल के निकल जाएगा, 1 मिनट, या फिर फॉर्मूले से। अमाउंट का फॉर्मूला दिखा दिए एक बार प्रिंसिपल प्लस सिंपल इनटू इंटरेस्ट। ब्रैकेट में r/100 की t पावर लिख लो r/100। ये वाला। यस मैम, एक तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो p होल ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 की पावर टाइम पीरियड -1। -1। यहाँ पर क्या किया है, जो ये अमाउंट वाला फॉर्मूला था ये इस फॉर्मूले में पुट किया और p को कॉमन दे दिया। यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये हमने p को जब हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये चीजें आएंगी, इसको करने की जरूरत नहीं है ऐसे। तो हम क्या करेंगे अमाउंट निकालेंगे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करके, p इंटू 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 का टाइम पीरियड क्या है t।
समझ में आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है, ये बताओ। आ रहा है आ रहा मैम। है मैम। सबको सुनाई दे रहा है? यस यस मैम। मैम। आ रहा है मैम। तो यहाँ पर हमने अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, और जब ये चीजें आ जाएंगी इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट लेस कर देंगे हम, और हमारा बन जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके बाद ऊपर आ जाओ वापिस जहां से हमने छोड़ा था। थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अगर इंटरेस्ट हमने एनुअली निकालना हो। ठीक है, तो इसमें जैसे ये एग्जांपल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली ऑन 2400 फॉर 2 इयर्स 4%। तो इसमें क्या करें, हम सबसे पहले क्या निकालें, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, 2400 मल्टीप्लाई बाय 4 प्रिंसिपल इंटू 1 डिवाइड बाय 100। जैसे अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल में दिया था, 1000 वाला एग्जांपल दिया था ना, यस मैम। तो 1000 पे हमने 240 निकाल लिया था एक साल का। इसने क्या किया, यस मैम। निकाल लिया एक साल का। यहाँ पर 1 है लेकिन निकालना क्या है, 2 साल के लिए। यस मैम। ठीक है, तो पहले साल उसका का प्रिंसिपल अमाउंट पहले उसके साल का इंटरेस्ट के निकाल के साथ क्या ऐड किया कर इसने, देंगे। ये 2400 में ऐड कर दिया 96, तो कितना बन गया ये 2400 और सेकंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट बन गई उसकी। यस यस मैम। मतलब फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट होगी वो दूसरे का प्रिंसिपल होगी। फिर उसने क्या किया, ये प्रिंसिपल अमाउंट थी 2496 में ये ब्याज जोड़ दिया, तो टोटल इसका कितना बन गया सेकंड ईयर में, इतना अमाउंट कितनी बन गई 595.84। 595.84। ठीक है, अब कंपाउंड Yes, इंटरेस्ट ma'am. कैसे निकला, 2595 में से 2400 लेस कर दिए, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। एक तो मेथड ये है, 195.84। ठीक है, लेकिन अगर हमने निकालना हो 8 साल का 7 साल का तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरे वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि ताकि हमारा इजीली निकल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 सालों का भी निकालना पड़ सकता है, 20 साल का भी निकालना पड़ सकता है, और उससे ज्यादा का भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने अभी किया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वाला, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की होल पावर टाइम की। अब ये देखो इसमें कहा जैसे 1.5 ईयर का निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या किया इसने, 3 हाफ ईयर बन गए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें किसमें गिवन है, एनम में पर एनम ईयर है। इसका हाफ हो जाएगा हमारे क्या मैम। है, 1.5 साल है, 1.5 साल के हमारे कितने हाफ ईयर बनेंगे, हमारा हाफ ईयर कितने मंथ का होता है, 6 महीने का, 6 months। तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, 6 कितने हो गए, 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, 3 हाफ ईयर बन गए। Yes. अब ये चीज नोट कर लो कॉपी पेन में, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, अगर हाफ ईयरली करेंगे कन्वर्ट तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये नोट कर लो ये चीज। तो 4 से डिवाइड कर। जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से। तो हमारी हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गई, 5%। 5% पर हाफ ईयर। अगर हमें यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन होता 2 इयर्स, ठीक है, एग्जांपल तो डबल कर देते। 2 इयर्स हमें यहाँ पर गिवन होता और उसको हमने कन्वर्ट करना हाफ ईयरली, तो टाइम पीरियड को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से कर दे। ये बात समझ में आई। यस मैम।
टाइम को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है। yes अब हमने क्या किया, हमारे 3.5 ईयर बन गए। 1 का हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 हाफ ईयर और 1 हाफ ईयर हमारे पास है ही, तो 3 हाफ ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी 5% हाफ ईयर आ गई, ठीक है। अब ऊपर वाला सेम एज इट इज वही, इसने 1 हाफ ईयर का ये इंटरेस्ट निकाला 2500, फिर इसमें ऐड कर दिया जो हमारा ये 50,000 था, तो हमारी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बन गई अगले साल के लिए, 52,500, 500। ठीक है। फिर अगले हाफ ईयर, अब देखो 3 हाफ ईयर है तो हमें 3 बार निकालना पड़ेगा ये। यस समझ में मैम। बात? yes ma'am एक बार हमने निकाला तो 52,500, फिर हमने दोबारा निकाला तो 2625, फिर उसको ऐड कर दिया 55,125, फिर इस पे निकाला। हमने एक बार ये निकाला, दूसरी बार ये निकाला, तीसरी बार हमारा ये निकला, ये वाला, ठीक है। तो थर्ड ईयर में हमारी अमाउंट कितनी बनी, 57,881.25। क्लियर है ये वाली चीज यहाँ तक? यस मैम। अब हमने निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 50,000, और हमारी अमाउंट कितनी निकली तीसरे साल में, 57,881 में से हम 50,000 घटा देंगे तो हमारा 7,881.25 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ये चीजें जिसने रिकॉर्ड किया है सबके पास भेज लेना, समझ लेना अच्छे से, और खुद कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के ये चीजें याद नहीं रहेंगी। आगे इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, फिर भूल जाओगे, दिक्कत आएंगी, लॉगरिथम आएगा, एंटी लॉग की टेबल आएगी, उनके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैम वो एक बार Okay, ma'am. 5.9 पेज नंबर भेज देना, और मैम आगे का तेज बोलो बेटे पूरी थोड़ा। PDF मैम वो आ ही जाएगा। मैम वो 5.9 पेज नंबर भेज देना, और आगे का भेज देना 2-3 पेज और। ओके मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। 5 नंबर पेज चल रहा है। अभी हमने क्या किया है, हाफ ईयरली निकाला, ये वाला पॉइंट करवाऊंगी, इससे आगे नहीं करवाऊंगी। ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली आगे का कल कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम क्वार्टर में 4 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कितने क्वार्टर बताए थे एक साल के अंदर, कितने क्वार्टर बताए थे, 4। 4 क्वार्टर होते हैं। और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं month. यहाँ पे 9 मंथ गिवन है तो 3 करेंगे। 3 क्वार्टर 12.4 3 क्वार्टर। मेरी बात सुनो, उस चीज को छोड़ दो क्या गिवन है क्या नहीं। एक साल में कितने क्वार्टर बन गए, 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर कितने मंथ का, और 3 month का month। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या गिवन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या गिवन है, 15,625 25, और 16% क्या गिवन है, पर एनम गिवन है फिलहाल, ठीक है। और 9 मंथ कितने, 9 मंथ होते हैं 12, गिवन क्या है 9 मंथ, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये बन गई, रेट को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 4% पर क्वार्टर निकल जाएगा। आई ये चीज समझ में यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। मंथ है 3 + 3 + 3, 3 बार 3 हमने ऐड किया, क्या बन गए 3 क्वार्टर। पड़ेगा मैम। 3 क्वार्टर्स। ये चीजें आई समझ में, 3 + यस मैम। यस मैम। अब देखो क्वेश्चन वही, हमने कितनी बार निकालना, 3 क्वार्टर निकालने, तो 3 बार हमें
पड़ेगा। 9 क्वार्टर्स निकाले 9 फर्स्ट क्वार्टर 15,625 मल्टीप्लाई 4। यस मैम मल्टी 4 into 1 divided by 100। पहले क्वार्टर का 625 निकल गया, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया 16,250। फिर हमने सेकंड क्वार्टर Yes, ma'am. तो उसके लिए हमारे प्रिंसिपल अमाउंट ये बन गई 16,250 आ गया, उसको हमने ऐड किया, ये बन गया 16,900। अब थर्ड क्वार्टर का हमारा निकलेगा 16,900 पे हमारा निकल गया 676। तो लास्ट हमारी अमाउंट ये आई है 17,576। 17,576। ठीक है, अब निकालना क्या था कंपाउंड। 9 months तो 17,576 में से 15,625 हम लेस कर देंगे, हमारा को माइनस कर क्या निकल गया 1900। यस मैम। अब कल से ये वाले फॉर्मूले के स्टार्ट करेंगे। आज का क्लियर हुआ है कुछ? ओके मैम। यस मैम। अटेंडेंस ले लो मैम, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। अटेंडेंस ले लो मैम। क्या अटेंडेंस ले लूं? नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया मैम, अटेंडेंस बात नहीं आगे पीछे। हाँ पल्लवी वो थोड़ा कम लगा देना, बोल देना कि मैम कल कंटिन्यू ले लेना। क्या आज पढ़ लेंगे मैम इसे। क्या करना है कल कंटिन्यू ले लेना मैम, यहाँ से ही क्लास? मैम पीडीएफ भेज देना। अटेंडेंस कैसे दोगे? आप स्क्रीन शॉट ले लो, कौन होना यहाँ पे, फिर लगा देना।